हाल ही में कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इसके कुछ मामले महाराष्ट्र में पाए गए थे। रिपोर्ट्स में यह बात कही गई थी कि डेल्टा वेरिएंट का यह म्यूटेटेड स्वरूप कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा कर सकता है। लेकिन अब इस मामले में भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम के सह अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने राहत की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 का कोई नया रूप या वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने नहीं आया है। पिछले 4-5 महीनों की निगरानी में कोरोना वायरस का कोई नया रूप सामने नहीं आया। शुरुआत में डेल्टा प्लस के साथ कुछ चिंताएं थीं, लेकिन बाद में हमने पाया कि यह उस वंश का हिस्सा है जिसे हम AY कहते हैं। हालांकि नए उपवंश आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कोई भी अधिक संक्रमण वाला या अधिक वायरल वाला नहीं पाया गया है और ये सभी निगरानी में भी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का डेल्टा संस्करण फिलहाल अभी भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही बना हुआ है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वर्तमान में देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 459 जिलों में फैला हुआ है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, इसके अलावा लगातार पूरे देश से नमूने लिए जा रहे हैं और ये देखने के लिए लगातार निगरानी भी की जा रही है कि अगर कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों जब भी 3 से 4 सप्ताह के भीतर कोई वायरस का नमूना लिया जाता है तो हमें उसकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होती है। नमूना लेने और पूरी प्रक्रिया के बीच के समय को काफ़ी कम कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि हमारे पास पर्याप्त क्षमता है और हमने खुद को तैयार भी किया है। यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से N.K. अरोड़ा ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता की बात कही है, वही बात WHO की टेक्निकल लीड मारिया वैन ने भी हाल ही में कही थी। उन्होंने अपने एक बयान में यह बात कही थी कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चिंता का कारण है और इसको लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको यह भी बता दें कि दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने ही कहर मचा रखा है। सितंबर मध्य में डेल्टा वेरिएंट के केस 1,17,625 के अपने सबसे उच्चतम स्तर से नीचे आ चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिका समेत कई देशों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां पर डेल्टा के कारण ही ये स्थितियां बनी हुई हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बदलते स्वरूपों को लेकर अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की टीम ने कई ऐसे नए वेरिएंट्स के बारे में बताया है जो मूल कोरोना वायरस की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक हो सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोरोना के साउथ अफ्रीकन वेरिएंट C.1.2 के बारे में अलर्ट किया। इसी साल मई में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया यह वेरिएंट अब कई अन्य देशों में फैल चुका है। बहरहाल हमारे देश में अभी कोई नया वेरिएंट नहीं है, फिर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है।